हेलो एट्थ क्लास। सो वेलकम बैक स्टूडेंट। आपका स्वागत है साया सारण क्लासेस में। सो एट्थ क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और न्यू क्लास के साथ। जैसा कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, कि हम अपने एनिमल और प्लांट को किस तरीके से बचा सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कि जो फॉरेस्ट के अंदर जो हम कंजर्वेशन करते हैं उसके अंदर बायोस्फीयर क्या होता है एंड फ्लोरा एंड फौना क्या होता है। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कौन कौन से सेक्चुरीज गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है, और फ्लोरा और फौना के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि फ्लोरा प्लांट से रिलेटेड होता है, फौना एनिमल से रिलेटेड होता है। ये सब हम आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर का हमें पता होता है कि जो लार्ज एरिया ऑफ लैंड दैट मेड फॉर नेचुरल हैबिटेट वो बायोस्फीयर होता है। भाई बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब यही हो जाता है कि दीज आर द लार्ज एरिया ऑफ लैंड दैट प्रोटेक्ट नेचुरल हैबिटेट, जो किन चीजों को हेल्प करता है, जहां पर जितने भी हमारे नेचुरल हैबिटेट होते हैं उनको रखा जाता है। लाइक जितने भी हमारे प्लांट्स वगैरह होते हैं, ट्रीज वगैरह होते हैं जिनको आजकल खतरे में, जिनकी प्रजातियां खत्म होती जा रही है। इसी तरीके से एनिमल्स हैं हमारे, टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, जिराफ हो गया, इनके लिए बायोस्फीयर रिजर्व्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं। ओके, आर मार्क्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इनको ये माना जाता है कि जो ये एरिया होगा ये बायोडाइवर्सिटी को बचाने में हेल्प करेगा, बस उसी के लिए प्रोटेक्टेड एरिया माना जाता है। इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व एंड ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। ये नीलगिरी के अंदर बनाया गया है, ये निकोबार के अंदर बनाया गया है। सो ये जो बनाए गए हैं ये एक ऐसा एरिया प्रोटेक्टेड कर दिया जाता है कि यहाँ पर ना तो हंटिंग की जा सकती है, ना ही कैच किया जा सकता है एनिमल्स को, और ना ही उनको कोई नुकसान पहुंचाया जाता है। ओके, अदर प्रोटेक्टेड एरिया में ऑल्सो बी प्रेजेंट विद इन अ बायोस्फीयर रिजर्व। और बहुत सारे एरिया जैसे हैं जो बायोस्फीयर रिजर्व के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल आ जाते हैं उनके। पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व कंटेन एट सतपुरा नेशनल पार्क। सतपुरा नेशनल पार्क के अंदर बनाया गया है पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, देखो जैसे एलिफेंट है, एलिफेंट ये तो है नहीं है कि हम उनके लिए कोई भी केज वगैरह बना देंगे या उनको एक ऐसा रूम प्रोवाइड कर देंगे, ये तो फॉरेस्ट के अंदर ही होंगे। तो वो उसी एरिया को गवर्नमेंट क्या करती है, अपने अंडर लेके चलती है और उनके प्रोटेक्शन के लिए वो वहां पर रिजर्व कर दी जाती है। एंड बोरी एंड पंचमरी वाइल्ड लाइफ सेक्चुरीज ऑल्सो विद द फ्लोरा एंड फौना। भाई फ्लोरा एंड फौना की हम आने वाले स्लाइड में भी बात करेंगे कि फ्लोरा होता है जो प्लांट हमें ये लगे ना जिनकी प्रजातियां खत्म होती जा रही हैं, उनके लिए प्रोटेक्टेड करना, उनको प्रोटेक्ट करके चलना। फौना हो जाएगा कि जो एनिमल्स अभी हमें कम देखने को मिलते हैं, देखो रेयर मिलते हैं हमें, एलिफेंट हो गया, जिराफ हो गया, टाइगर हो गया, ये रेयर ही मिलते हैं। सो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये बायोस्फीयर तैयार किए गए थे। ठीक है, इंडिजिनस ह्यूमन्स कम्युनिटीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दीज एरिया, कि जो स्वदेशी ह्यूमन कम्युनिटीज हैं वो भी इन एरिया के अंदर प्रेजेंट होती हैं, उनको सपोर्ट करके चलती हैं। द ट्रेडिशंस एंड कस्टम आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड हेयर। जो हमारे पहले की ट्रेडिशन क्या थी, क्या क्या हम कस्टम थे हमारे, उन चीजों के प्रोटेक्शन को भी ध्यान में रखते हुए ये बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, फ्लोरा एंड फौना। द वर्ड फ्लोरा रिप्रेजेंट ऑल प्लांट लाइफ एंड फौना रिप्रेजेंट ऑल एनिमल फाउंड इन द पर्टिकुलर एरिया। फ्लोरा का मतलब हो जाएगा कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितने प्लांट हैं और कितनी उनकी लाइफ है, क्या वो खत्म तो होते नहीं जा रहे हैं जो हमें देखने को ना मिलते हो। और दूसरा हो जाएगा एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एनिमल्स की कितनी लाइफ है, कितने एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, फ्लोरा, द टर्म फ्लोरा मीन्स
गोडेस ऑफ द फ्लावर, फ्लावर के भगवान, क्या बोला जाता है फ्लोरा को? गोडेस ऑफ फ्लावर, किसके भगवान? फ्लावर के फूलों के भगवान। ठीक है, फ्लोरा का मतलब यही होता है। आपसे ये ना 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है या एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि फ्लोरा का मीन क्या होता है? क्या होता है? गोडेस ऑफ फ्लावर। फ्लोरा इज ए कोलेक्टिव टर्म फॉर अ ग्रुप ऑफ प्लांट लाइफ इन अ पर्टिकुलर रीजन। कि जो फ्लोरा होता है कलेक्टिव टर्म के अंदर हम उसको यूज करके चलते हैं कि पर्टिकुलर रीजन के अंदर कितने प्लांट के ग्रुप्स हैं, किस किस टाइप के प्लांट आपको देखने को मिलते हैं। एंड द होल प्लांट किंगडम इज रिप्रेजेंट बाय दिस नेम, कि पूरा की पूरी प्लांट की जो किंगडम होता है, राज्य होता है, वो फ्लोरा के द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरा आर एग्रीकल्चरल फ्लोरा एंड गार्डन फ्लोरा। एग्रीकल्चर का मतलब क्या हो जाएगा? जो हमारे कृषि के, जो हम क्रॉप वगैरह करते हैं, फसल वगैरह उगाते हैं, तो उस टाइम पर जो ट्रीज प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, लाइक जैसे हमारा व्हीट हो जाएगा, राइस हो जाएगा। ठीक है। गार्डन फ्लोरा, भाई हम अपने गार्डन के अंदर, घर के गार्डन के अंदर जिस टाइप के हम प्लांट वगैरह लगाते हैं, फ्लावर्स वगैरह लगाते हैं, वो सब आ जाएंगे। ओके। फूना, द टर्म फूना रिप्रेजेंट द एनिमल लाइफ, किसकी? एनिमल्स की लाइफ को, नेटिव टू आ रीजन, की एक रीजन के अंदर कितने कितने टाइप के आपको एनिमल देखने को मिलते हैं। क्या वो अब खत्म होते तो नहीं जा रहे हैं? लाइक मैं बात कर रही थी अभी, टाइगर की हो गई, एलिफेंट हो गया, एंड जिराफ हो गया, फॉक्स हो गई, ये सारे के सारे एनिमल्स आपको कम देखने को मिलते हैं, उनका लाइफ टाइम अब कम होने लगा है। डिफरेंट फूनाज आर, कैसे कैसे फूना हो सकते हैं, कैसे कैसे एनिमल आपके पास हो सकते हैं? एवी फूना बर्ड्स, पीसी फूना फिशेज, माइक्रोफूना लाइक बैक्टीरिया। ये इस टाइप के जो एनिमल्स, मीन्स ऐसे कौन से बर्ड्स हैं जो आपको नहीं दिखते, ऐसे कौन से फिशेज जो पहले होती थी बहुत ज्यादा मात्रा में लेकिन अब वो रेयर ही मिलते हैं, ऐसे कौन से बैक्टीरियाज होते हैं जो पहले ज्यादा होते थे अब बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारा फ्लोरा और फूना। इस तरीके से हमें इनको ये देखना है कि देखो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर क्यों इनको रखा गया है। ये भी तो देखो कुछ प्लांट ऐसे हैं जो हमें पहले देखने को मिलते थे अब नहीं देखने को मिलते, कुछ एनिमल ऐसे हैं जो पहले बहुत ज्यादा मात्रा में होते थे अब बहुत कम होते, जैसे नीलगाय देख लो अपनी, नीलगाय हर किसी को देखने को मिलती थी, हमारे खेतों वगैरह में जाते तो वहां हर टाइम पर मिलती थी, लेकिन अब वो रेयर ही मिलती है आपको। क्लियर है? सो मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो टॉपिक था ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो चाहे ये वाला टॉपिक हो चाहे पहले वाला, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन प्रॉपरली आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।